अच्छा, ये कुछ सीड्स है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है देख करके कि किसके सीड हैं? तो अब क्या करना है, ये जो सीड्स हैं जो आपने देखे और हम देख करके बता तक नहीं पा रहे किसके सीड्स हैं, ये एप्पल के सीड्स हैं, एप्पल के पेड़ के। लेकिन क्या देखने में ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये देखने में कहीं से भी एप्पल जैसे लगते हैं क्या? पेड़ जैसे लगते हैं क्या? ये देखने में एक चीज तो पक्की है, जो ब्राउन से अजीब सी शेप वाले हैं, ये देखने में एप्पल जैसे तो कहीं से नहीं लगते, ना रेड लगते हैं, ना एक बड़े पेड़ जैसे लगते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, बैठ करके इस बीज को देख करके एनालाइज करते रहते हैं कि अरे इसमें तो पेड़ जैसा कुछ है ही नहीं, अरे इसमें तो एप्पल जैसा कुछ है ही नहीं, ये पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन सच यही है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, वो बनता तो इसी बीज से है ना। तो एक चीज समझ आ जाती है कि बड़े से बड़ा पेड़ हो, वो बनता इसी बीज से है। लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, एक बीज, इससे पहले कि वो पेड़ बने, सबसे पहले जरूरी है एक फर्टाइल लैंड। अगर एक इनफर्टाइल लैंड होगी, बंजर जमीन होगी, वैसे 1000 बीज भी जाकर के बो दिए जाएंगे, कुछ होगा क्या? मगर एक फर्टाइल लैंड होगी, वहां से 4 बीज भी जाएंगे तो चांसेस है कि वो सारे पेड़ बन सकते हैं। तो हम सब लोग वो बीज की तरह देख करके, कोई भी समझदार आदमी आ जाए, कितना भी पढ़ा लिखा, वो देख करके, आपको देख करके ये नहीं बता सकता कि आप पेड़ बनोगे या नहीं बनोगे। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं कि जब भी लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाए और बोलने लग जाए कि पागल हो गया है, तो समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल हो, अभी आप वो बीज हो, आप पेड़ बनो, तो आपको फर्टाइल लैंड चाहिए उस बीज की तरह। तो फर्टाइल लैंड क्या है कि जिसके बिना आपका वो सक्सेस का बीज, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। तो एक चीज और समझ आती है कि हमको क्या चाहिए, एक फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड क्या है? हमारे बिलीव्स क्या है? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाओ, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हो। जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीव्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीव्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना, टेररिस्ट बनने की बचपन से। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया, वहां पर फेलियर के बीज हो रहे हैं, वहां पे कांटे उगते जा रहे हैं, और हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वही वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे 3 डायलॉग्स जो बचपन से आज तक हमने सुने हैं। डायलॉग नंबर 1 कि बेटे, ये जो पैसे हैं ना, वो पेड़ पे नहीं लगते। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे, और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं, वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है, दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के, और 25-25 पैसे लेंगे गाँव वालों से। हम कहेंगे ठीक है, हम गाँव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते हैं बढ़िया यार, चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया, और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लगे। ऐसे ही करते मटके लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात तक हम मटके ढोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को, कुछ करना, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे, और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहाँ पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उस टाइम तक मेटल की चीज़ें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये पाइप सी जो चीज़ है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूँ और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो
उसने कहा कि यार ये काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया, उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया, उसने पाइपलाइन लगाई। क्या है ये सब? सोचो क्या हो रहा है। पैसे का पेड़ लग गया ना। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में वो क्या है, उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30,000 रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तब भी आप 300 बार सोचोगे। और इस टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ लोग 30,000 क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30,000 रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है। उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो?